भजन गा रहे हैं और शेष नृत्य कर रहे हैं। लगता है इनकी भक्ति संध्या तक चलेगी। तब तक मैं इन सारे लड्डू से अपनी पेट की तृप्ति भी नहीं कर सकता। कोई मुझे पुकार रहा है। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। ठहरो सखाओ। हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्या बात है कान्हा, हमसे कोई भूल हो गई है? हाँ कान्हा, तुमने क्यों रोका हमें? कितना आनंद आ रहा था तुम्हारी भक्ति में। मैंने तुम्हें इसलिए रोका ताकि हम इन स्वादिष्ट लड्डुओं का एक साथ भोग लगा सके। लड्डू प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। सखा आओ मेरे साथ। किंतु कहाँ सखा? मुझे ऐसा लगा कोई मुझे पुकार रहा है, कोई संकट में है। तब तो हमें शीघ्रता करनी चाहिए कान्हा। हाँ सखा, तो फिर चलो। हे श्री कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। देवी हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम दोनों बहुत आस लेके आपके पास आए हैं। अब आप वृंदावन में हैं। अब यहाँ आपका कोई हित नहीं कर सकता। प्रभु आप नहीं जानते, किंतु वो मायावी। मैं जानता हूँ कि असुराज मायावी आप लोगों से विवाह करना चाहते हैं। हाँ प्रभु, हमसे विवाह करके वो असुर संसार के सारी यज्ञ का फल स्वयं ग्रहण करना चाहता है। हे देवी, संसार पर अधिकार करने के लिए असुर कोई नया मार्ग ढूंढते ही रहते हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, अब आप मेरी शरण में हैं। अब आपका कोई अहित नहीं कर सकता। सका, वो मायावी असुर इन दोनों देवियों को ढूंढते ढूंढते अवश्य वृंदावन में आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों देवियों को तुम्हारी कुटिया में ले जाओ। ठीक है कान्हा। अब आप दोनों को यहाँ पे गोपी वेश में रहना पड़ेगा ताकि वो मायावी आप दोनों को ढूंढ ना सके। जो आज्ञा प्रभु। बिना बताए सखानी देवी सुधा और स्वा की मन की बात समझ ली थी। अब देखो, मेरे इतने कहने के पश्चात भी वो मेरी इच्छा नहीं समझ पाए। गयासुर के प्रभाव से बैकुंठ ही नहीं बल्कि पूरे संसार में भक्ति और प्रेम समाप्त हो रहे हैं। लोग तो लोग, ऋषि मुनि भी अधर्मी और व्याभिचारी होते जा रहे हैं। सखा, यदि आज तुमने मेरा वध नहीं किया तो इस संसार से प्रेम, भक्ति और धर्म समाप्त हो जाएगा। तब गयासुर को रोकने का कोई मार्ग नहीं बचेगा सखा। इसीलिए अपने इस मित्र के जीवन से मोह मत करो सखा। हम मेरा अंत करके इस सृष्टि की रक्षा करो। इंद्र जी, ऐसा नहीं है कि प्रभु आपकी इच्छा नहीं समझ पा रहे, परंतु आपकी इच्छा ही कुछ ऐसी है कि उसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। भाभी, यदि धर्म की रक्षा के लिए मायावी का वध कर सकते हैं तो उसी धर्म की रक्षा के लिए मेरा वध क्यों नहीं कर सकते? मायावी पापी और अत्याचारी था, और जहाँ तक मैं अपने प्रभु को जानती हूँ, उन्होंने उसे सुधारने का एक अवसर अवश्य दिया होगा। क्या मैं असत्य कह रही हूँ? भाभी, चाहे कितना ही बड़ा पापी और अत्याचारी हो, मेरे सखा कृष्ण उसे सुधरने का एक अवसर अवश्य देते हैं। वृंदावन वासियों, मैं जानता हूँ मेरी स्वधा और स्वाहा दोनों इसी गांव में कहीं छुपी हुई हैं। यदि तुम सब अपना जीवन चाहते हो तो उन दोनों को मुझे सौंप दो। असुरराज, आप किसकी बात कर रहे हैं? हम किसी स्वधा और स्वाहा को नहीं जानते। तो यदि तुम उनका जीवन बचाओगे
तो तुम्हारा जीवन जाएगा। बोलो, कहाँ छुपी है मेरी स्वधा और स्वाहा? हम सत्य कह रहे हैं सुराज, यहाँ कोई स्वधा और स्वाहा नहीं रहती। यदि तुम सब नहीं जानते उसके बारे में, तो तुम सबको जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। जाइए सुराज। बालक, तुम कौन हो? असुरराज, आप यही नहीं जानते? यही तो है वृंदावन के कान्हा, हमारे संरक्षक। बालक, तुमने मुझे रोकने का दुस्साहस किया। इसका मतलब तुम अवश्य जानते हो कि वो दोनों कहाँ छुपी हुई है। यदि हम जानते भी हो तो तुम्हें क्यों बताएंगे? यदि तुम नहीं बताओगे तो सबसे पहले तुम दोनों मारे जाओगे। शांत असुरराज, शांत। यदि वृंदावन वासियों से कोई भूल हो गई ना, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। यदि आपको इतना ही विश्वास है कि देवी स्वधा और स्वाहा यही कही है, तो जाइए और ढूंढ लीजिए उन दोनों को। व्यर्थ अपना समय यहाँ क्यों नष्ट करते हैं? जाइए और ढूंढ लीजिए उन दोनों को। इसी बहाने आप हमारे वृंदावन भी घूम लेंगे। तुम सत्य कह रहे हो बालक। तुम ग्वालों के साथ में अपना समय व्यर्थ में नष्ट कर रहा हूँ। मैं स्वयं ही ढूंढ लूंगा। एक बार स्वधा और स्वाहा मिल जाए, फिर मैं वृंदावन को चलाकर ही अपने विवाह के फेरे पूरे करूंगा। कौन हो तुम? अपना मुख दिखाओ। क्या बात है असुरराज, माखन खाना है? देवी स्वधा, क्या बात है असुरराज, किसी स्त्री को ढूंढ रहे हैं या फिर हवन सामग्री को? तुम तो वहां माखन निकाल रही थी, यहाँ कैसे? कैसी बातें कर रहे हैं असुरराज? मैं तो सुबह से यहाँ मसाला कूट रही हूँ। ये वृंदावन है या मायावन? ये सारी स्त्रियों के मुख एक जैसे ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? कान्हा, अवश्य ही तूने मेरे साथ कोई छल किया है। असुरराज, आप तो स्वयं ही इतने मायावी हैं। भला आपके साथ कौन माया कर सकता है? तो सभी स्त्रियों में एक ही गोपी का मुख क्यों दिखाई दे रहा है? असुरराज, ये वृंदावन है, यहाँ सारी गोपियाँ एक जैसी ही होती हैं। कोई कितना ही एक समान क्यों ना हो, किंतु उनमें भेद अवश्य होता है। तो आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो देख लीजिए उन दोनों गोपियों को। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप उन्हीं गोपियों को देख रहे हैं जिन्हें आपने सबसे पहले देखा था। ये संभव तो नहीं, किंतु मुझे अपना भ्रम दूर करना ही होगा। ये प्रभु ने क्या कर दिया? मायावी को हमारी ओर क्यों भेज दिया? हाँ, ये मायावी तो हमें देखते ही पहचान जाएगा।
ये गोपियां चाहे कोई भी हो, मुझे इससे क्या? मुझे तो स्वधा और स्वाहा को ढूंढना है। और बालक, तुम चिंता मत करो। स्वधा और स्वाहा वृंदावन में हो या इस संसार के किसी भी स्थान पर छुपी हो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। हाँ। देवी, मेरे सखा की कोई भी योजना आज तक असफल नहीं हुई। सखाओ, सदैव एक बात याद रखना, बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और होने को कौन रोक सकता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो और माखन खाओ। सत्य कहा कान्हा, अब ये माखन चुरा तो लाए, अब कल मैया की मार पड़ेगी या बाबा की डांट, कल का कल देखेंगे। सखा, क्या हुआ सखा? आज तक मैंने तुम्हें इतनी चिंता में कभी नहीं देखा। सखा, मैंने भी अपने जीवन में आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या सखा? वो देखो सखा। सखा, कहीं वो असुर देवी स्वधा और स्वाहा को पाने के लिए कोई माया तो नहीं रच रहा है? सखा, यह कोई माया नहीं है, अभी तो यह तो यज्ञों की पुण्य फल है। किंतु सखा, ये पुण्य फल यहाँ क्यों एकत्रित हो रहे हैं? देवी स्वधा और स्वाहा यज्ञों के पुण्य फल को देवों तक पहुँचाती है। वो यहाँ है, इसलिए सारे पुण्य फल यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। छल और मायावी के साथ देवी सुधा और स्वाहा, मैं जानता हूं कि संसार के पुण्य फल वृंदावन के आकाश में क्यों एकत्रित हो रहे हैं और कौन इन्हें ग्रहण कर रहा है। कान्हा, तूने मायावी के साथ माया की है। स्वधा और स्वाहा के साथ साथ तुझे भी इसका दंड मिलेगा। कान्हा, हम कब तक देवी स्वधा और स्वाहा को छुपा कर रखेंगे? कभी न कभी ये भेद खुल ही जाएगा। हमें इस समस्या का शीघ्र ही स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। सखा, इस समस्या का स्थायी समाधान तो एक ही है और वो है मायावी का अंत। कान्हा, क्या तुमने मायावी के अंत का मार्ग ढूंढ लिया? सखा, असुरों का अंत तो तभी होता है जब उनके पाप का घड़ा भर जाता है, और मुझे लगता है कि स्त्रियों को दुख पहुंचाने से बड़ा और कोई पाप नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि मायावी के अंत समीप है। इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो सखा। सखा, तुम्हारे रहते मैं भला चिंतित कैसे हो सकता हूँ? अरे भीम, तुम यहाँ? हाँ कान्हा, मैं दाऊ के साथ मुग्दल का अभ्यास करने आया हूँ। परंतु तुम अकेले? हाँ कान्हा, मैं माता की आज्ञा लेकर आया हूँ। आप लोग जाइए। परंतु दाऊ तो बाबा के साथ गायों को लेकर किसी और गांव में गए हैं। ओह, अब मैं मुग्दल का अभ्यास कैसे करूँगा? अरे भीम, दाऊ सजा के लिए तो गए नहीं है, इसलिए जब तक दाऊ नहीं आ जाते तुम हमारे साथ बैठकर माखन खाओ और शरीर बनाओ। ये तुमने ठीक कहा।
वैसे भी जब दाऊ आएंगे तो मुझे खूब सारे बल की आवश्यकता होगी। कान्हा, कान्हा, क्या हुआ काका? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया कान्हा, शीघ्र चलो। कैसा अनर्थ काका? अब मैं क्या बताऊं कान्हा, तुम स्वयं चलकर देख लो। ठीक है काका, चलिए। हमारी सारी गोपियां का अपहरण करके ले गया वो। पता नहीं किस हाल में होंगी वो। कान्हा, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया। कान्हा, अब केवल तुम ही हमारे सहारा हो कान्हा। केवल तुम ही सारी गोपियों को वापस ला सकते हो कान्हा। किंतु हुआ क्या था काका? कहाँ गई सब गोपियाँ? कान्हा, वो असुर में आ गई, वही ले गया सभी गोपियों को अपने साथ। क्या वृंदावन में पुनः कोई असुर आ गया? केवल असुर आया ही नहीं है भीम, अभी तो वृंदावन की सारी गोपियों का हरण करके ले गया। छोड़ दो मायावी, मुक्त कर दो हमें। कहाँ ले जा रहे हो हमें? आखिर हमारा अपराध क्या है? बंद करो ये शोर। अपराध तुमने नहीं, अपराध तो उस कान्हा ने किया है जिसने मेरी होने वाली पत्नियों सुधा और स्वाहा को मुझसे छुपाया है। अब मैं भी देखता हूँ तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा कान्हा। पता नहीं मायावी के भय से उन गोपियों का न जाने क्या हाल हो रहा होगा। कान्हा, हम नहीं चाहते कि हमारे कारण और स्त्रियों का जीवन संकट में पड़े। हाँ कान्हा, इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम स्वयं मायावी के पास चले जाएंगे। नहीं नहीं देवी, आप हमारी अतिथि हैं और अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है। नहीं कान्हा, हम इतने स्वार्थी नहीं कि अपनी रक्षा के लिए वृंदावन की सारी स्त्रियों का जीवन संकट में डाल दें। देवी स्वादा, संकट तो तब आता है जब हम अधर्मियों का सामना नहीं करते, जब हम उनसे भयभीत हो जाते हैं। तुम सत्य कह रहे हो कान्हा। मुझे नहीं पता मायावी कौन है, कितना शक्तिशाली है, किंतु उसने वृंदावन की गोपियों के साथ जो भी किया उसका बस एक ही दंड है, वो है मृत्युदंड। मृत्युदंड ये संभव नहीं है, इससे आप लोगों के प्राण संकट में आ जाएंगे। देवी स्वदा, यदि आज हमने मायावी से हार मान ली तो वृंदावन की गोपियों के लिए संकट बना है, कल वो पूरे संसार के लिए संकट बन सकता है। भीम, आज मेरे पास दाव तो नहीं है, परंतु मुझे पता है कि तुम दाव जितने ही शक्तिशाली हो, इसलिए यदि तुम मेरे साथ हो तो हम दोनों मिलकर उस मायावी की माया को समाप्त भी कर सकते हैं। अवश्य कान्हा, बस ये समझो मैं मायावी का अंत करके दाऊ को उपहार देना चाहता हूँ। वो जब मेरी वीरता के बारे में सुनेंगे तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। देवी, आप लोग चिंता मत कीजिए, ना जाने हमने वृंदावन में कितने असुरों को उनके अपराध का दंड दिया है। आप लोग यही प्रतीक्षा कीजिए, हम लोग गोपियों को मुक्त करवा के आते हैं।